हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, मेहनत से। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे लास्ट वीडियो सर अहमद खां के बारे में, जिससे कि हम जितना भी हमने पहले पढ़ा उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे कि मॉडर्न स्कूल कैसे बना, यानी सर अहमद खान ने पहले स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे हुआ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी से। ओके, तो साइंटिफिक सोसाइटी कैसे बनी, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये जो गाजीपुर में बनाई गई फिर अलीगढ़ शिफ्ट हुई, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यानी कि 1859 की बात है। तो 1859 में क्या हुआ, सर अहमद खान ने एक स्कूल बनाया, ठीक है, मॉडर्न स्कूल, जिसको गुलशन स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉडर्न मदरसा कह सकते हैं आप। ठीक है, मॉडर्न मदरसा। ओके, ये बनाया जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, गुलशन स्कूल। ओके, ये गुलशन स्कूल कि कहाँ बनाया ये भी याद रखना है। तो ये स्कूल बनाया गया था मुरादाबाद में। ठीक, ओके, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 1859 में पहला स्कूल बनाया गया जिसका नाम था मॉडर्न मदरसा, और जिसको हम लोग कहते थे गुलशन स्कूल के नाम से ये जाना जाता था। ठीक, तो ये कहाँ बनाया गया, मुरादाबाद में। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, फिर 1859 के बाद 1863 आता है। ठीक है, यहाँ पर 1863 में गाजीपुर में स्कूल बनाया गया, विक्टोरिया स्कूल, जिसका नाम था विक्टोरिया स्कूल। ओके, तो 1863 में, ठीक है, विक्टोरिया स्कूल। ओके, विक्टोरिया स्कूल बनाया गया ये। ओके, तो ये याद रखना कि कब बनाया गया, 1863 में, ये विक्टोरिया स्कूल। और इसी साल 1863 में ही साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। क्या बनाई गई, साइंटिफिक सोसाइटी। ओके, तो ये याद रखना है, यानी कि ये तीनों डेट्स याद रखनी है आपको, 1859, 1863, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइंटिफिक सोसाइटी पूछता है कब बनाई गई। ओके, तो ये और यहाँ, ठीक है, तो दोनों ये फैक्ट याद रखना है। ये कहाँ बनाए गए वो भी याद रख सकता हूँ मैं, गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर। ठीक, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि मुरादाबाद में स्कूल बनाया गया और विक्टोरिया स्कूल कहाँ बनाया, गाजीपुर के अंदर, और ये 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ बनाई, गाजीपुर के अंदर। फिर सोसाइटी बाद में शिफ्ट हो गई अलीगढ़ में। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तुम्हें याद रखना है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो ये याद रखना है कि ये हुई थी गाजीपुर से। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कहाँ थी साइंटिफिक सोसाइटी, कहाँ थी, गाजीपुर के अंदर। क्यों बनाई गई थी, रीज़न क्या था कि एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना। ठीक है, कि एजुकेशन एक्चुअल में इनका टारगेट ये था कि मुस्लिमों को अपलिफ्ट करना है। ओके, और क्या कहते हैं, माइनॉरिटी जो है बेसिकली उनको अपलिफ्ट करना है, उसके लिए वर्क करना है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या खोला है, मदरसा खोला है जिसका नाम गुलशन स्कूल है, कहाँ, मुरादाबाद है। फिर उसके बाद गाजीपुर में एक स्कूल खोला, फिर साइंटिफिक सोसाइटी खोली। ये अवेयरनेस के लिए खोली थी कि लोग अवेयर हो जाएँ, लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए। ओके, तो ये याद रखना है। ओके, और फिर उसके बाद 1864 में, 1864, एक साल बाद ही 1864 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू अवेयर पीपल अबाउट एजुकेशन। ठीक है, ये बस इस मकसद से खोली थी इन्होंने ये। ठीक है, और ये 1864 में शिफ्ट हो गई कहाँ, यानी गाजीपुर से कहाँ शिफ्ट हो गई, अलीगढ़। तो गाजीपुर से अलीगढ़, ओके, ये शिफ्ट हो गई। तो ये याद रखना है फैक्ट। ठीक है, बस। ओके, इतना याद रखना है इसके अंदर, यानी हमें साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में इतना याद रखना है कि ये साइंटिफिक सोसाइटी का सिलसिला हुई कैसे, मतलब क्यों बनाया गया। तो स्टार्टिंग में इन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल को जब बनाया इन्होंने तो इनके ख्याल आया कि भाई और जगह भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए अपनी बात, लोगों तक एजुकेशन सब जगह। इनका मूवमेंट था पैन इंडिया, कि पूरे इंडिया में मुझे पहुँचानी है, ठीक है, एजुकेशन। तो इसलिए मॉडर्न स्कूल मदरसा यहाँ खोला, फिर गाजीपुर में खोला, गाजीपुर से फिर अलीगढ़ आए। ठीक है, अलीगढ़ में लोगों को अवेयर किया। ओके, फिर अलीगढ़ में आप जानते हैं क्या है आज, ठीक है, आप सब जानते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्कूल के बारे में, जिसको मतलब एएमयू के बारे में, कि एएमयू बना कैसे। ठीक है, तो एएमयू की स्टार्टिंग जो हुई है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहते हैं हम लोग जिसको। ओके, तो उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में। ठीक है, कि ये यूनिवर्सिटी कैसे बनी, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओके, ये सर अहमद खान अपने बेटों के साथ इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इंग्लैंड में जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जब इनके बेटों को स्कॉलरशिप लगी थी, तो जिनका हामिद नाम था, ठीक है, तो ये गए थे उनको लेकर, और वहाँ उन्होंने मुआयना किया। ठीक है, यानी कि देखा कि भाई दुनिया ये लोग कैसे जी रहे हैं और हम कैसे जी रहे हैं, पढ़ाई ये लोग कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, पूरा A to Z सीखने के बाद, जानने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया यहाँ इंडिया में आकर के। ठीक है, तो तभी यूनिवर्सिटी बनी गई है। ओके, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये अपने बेटों से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, याद रखना है। ठीक है, इंग्लैंड गए। ठीक है, ये कंट्री का नाम याद रखना है, इंग्लैंड गए थे, बस ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, दो बेटे थे इनके, एक हामिद, ठीक है, और एक महमूद, दो बेटे। ओके, तो ये याद रखना। अच्छा, बेटों के नाम मैं लिख देता हूँ, हामिद, ठीक है, महमूद।
हाँ ठीक है, ये याद रखना। अब पूछता है स्कॉलरशिप किसकी लगी थी, तो इनकी स्कॉलरशिप लगी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है ये। ओके, तो ये ओके, दो बेटे साथ गए थे। फिर आगे देखते हैं, वापसी के बाद 1872 में, ओके, तो जब वापसी हो गई इनकी, तो वापसी के बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी बेसिकली करती क्या थी, वो एक कमेटी थी तरक्की के लिए, तरक्की मुसलमान के नाम से एक कमेटी, ठीक है। तो उस कमेटी का काम बस ये था कि लोगों को बताना एजुकेशन की असल वैल्यू क्या है, ठीक है, ये बताना बस। तो मैं कमेटी का नाम लिखता हूँ, ख़स्तगराने तरक्की मुसलमान, तरक्की मुसलमान, ओके ये। तो ये पहले क्या था, सिर्फ कमेटी थी एक, ठीक है। फिर इसको बाद में फंड कमेटी बनाया गया, ठीक है। तो लोगों से ये फंड भी कलेक्ट करने लगी, ताकि क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी डेवलप करनी है, बनानी है, तो इसके लिए, ठीक है। बाद में इसे क्या करा दिया, फंड कमेटी, फंड कमेटी बन गई। कब बनी, 1872 में, हो गई ये। तो यही याद रखना है कि यानी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, यानी पहले एक कमेटी बनाएगी सिंपल, जो अवेयर करेगी लोगों को, फिर वो कमेटी फंड कमेटी बनाएगी जो पैसा कलेक्ट करेगी, फिर कलेक्ट जब पैसा हो जाएगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, ओके। तो ये याद रखना है, ओके। इसके साथ ही इससे पहले जब 1872 में ये जो कमेटी बन गई, इससे पहले से एक इनका वो निकाला था, रिसाला निकाला जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं तहज़ीबुल अखलाक के नाम से, ठीक है। तो 1870 में वो 1870 से, ठीक है, क्या निकाला उन्होंने, तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला निकाला, ठीक है। तहज़ीबुल अखलाक नाम से क्या निकाला, एक रिसाला निकाला, ओके। तो ये याद रखना है, ओके। तो तहज़ीबुल अखलाक का काम क्या था, सोशल रिफॉर्म लाना, समाज में क्या लाना, परिवर्तन लाना, चेंज लेकर आना, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं, यानी तहज़ीबुल अखलाक एक सोशल रिफॉर्म एक रिसाला था, ठीक है, मैगजीन, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर था एक तरीके से, ये सोशल रिफॉर्मर था, ये समझो बस, ठीक है। कोई शख्स तो नहीं है, लेकिन सोशल रिफॉर्म के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। क्या है, ये मैगजीन है, ठीक है, रिसाला। तो ये भी पूछेगा उर्दू में अगर आता है कि रिसाला कौन सा निकाला, तो ये, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 1870 से ये निकालते चले आ रहे थे, लोगों को पता चले आ रहे थे, सोशल रिफॉर्म करते आ रहे थे, ओके। फिर 1873 में कॉलेज के लिए कमेटी बनी, 1873 में, ओके। 1873 में क्या बनी, कॉलेज के लिए कमेटी, यानी कॉलेज ये बनना था, तो इसके लिए क्या बनी, कमेटी बनी, ठीक है। कॉलेज के लिए क्या बना दी, कमेटी, COMMITT, ओके। तो ये 1873 में कॉलेज के लिए क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई, ओके। तो पहले क्या हुआ भाई, एक कमेटी बनाई गई जो फंड कलेक्ट करेगी। अब जब फंड कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी दूसरी बनाई जाएगी, ठीक है, ताकि वो उसको वर्क करे, ठीक है। तो ये कॉलेज बन सके, तो उसके लिए कमेटी बनाई 1873 में, ओके। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद 24 मई, ये डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, बस यही डेट वाली तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1875। इसमें ये आपका बन के तैयार हो गया MAO कॉलेज, यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये रेडी हो गया कब, 1875 में। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछी गई है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर ये 1875 में जब ये बन गया, तो उसके कॉलेज की जो पहले वो थी, कहते नहीं है कि जब कोई कॉलेज है तो वो किसी से एफिलिएट होता है, संबंधित होता है किसी यूनिवर्सिटी से। तो ये पहले क्या था, तो ये पहले कलकत्ता से था, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एफिलिएशन जो था, तो एफिलिएशन, ओके, एफिलिएशन जो था वो कोलकाता यूनिवर्सिटी था, उस टाइम पे कोलकाता नाम था, अब कलकत्ता हो गया है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ओके। अब जो नाव, ठीक है, ये पहले था, ठीक है, बाद में ये किससे हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये याद रखना है आपको, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 1875 में जो स्कूल बना है हमारा कॉलेज, ठीक है, जो बना है वो कॉलेज पहले एफिलिएट किससे था, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बाद में किससे हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। डेट इंपॉर्टेंट 1875, ठीक है। 1859 में मुरादाबाद में स्कूल खोला, 1863 में गाजीपुर में खोला है, ठीक है, वही 1863 में ही साइंटिस्ट सोसाइटी बनी है, लेकिन गाजीपुर में। फिर वो शिफ्ट हो गई है 1864 में, कहाँ, अलीगढ़ में, ओके। तो ये पूरा पैटर्न याद रखना है आपको ऐसे, ओके। फिर उसके बाद कॉलेज की स्थापना कैसे हुई है, कैसे बना, एक कमेटी बनाई गई जो कमेटी अवेयर करती थी तरक्की मुसलमान नाम से। फिर फंड कमेटी बनी है, इसी फंड कमेटी बनने के बाद उससे पहले एक काम ये कर रहे थे, तहज़ीबुल अखलाक एक रिसाला निकाल रहे थे सैयद अहमद खान बहुत टाइम से, ठीक, कि लोगों को सोशल रिफॉर्म करा जाए, ठीक है, लोगों में कैसे बताया, लोगों की माइंड सेट चेंज कैसे करा जाए, तो उसके लिए, ओके। फिर 1873 में कॉलेज बना, कमेटी बनी कॉलेज की, फिर उसके बाद स्कूल बन गया फाइनली 1875 में। अब ये स्कूल कैसे बन गया, यूनिवर्सिटी कब बना, वो याद रखना है आपको डेट, ठीक है।
तो कॉलेज बन गया हमारा 1875 में, रेडी हो गया कॉलेज, ठीक है। अब ये कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बना 1920 में, ओके। तो आपको ये डेट याद रखनी है 1920 यूनिवर्सिटी बन गया, ओके, यानी कि वही कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, ठीक। तो ये याद रखना है आपको 1920 में, ओके। तो इसके जो फर्स्ट ग्रेजुएट थे वो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पहले। तो फर्स्ट ग्रेजुएट जो थे ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ये फैक्ट, ओके। फर्स्ट चांसलर की बात करें अगर, ठीक है, तो सुल्तान जहां, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, क्योंकि कॉलेज था ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल थियोडर बेक, ओके। तो ये याद रखना है, यानी ये दोनों फैक्ट याद रखना है, फर्स्ट चांसलर वाला और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये कॉलेज के टाइम पे, ठीक है, थियोडर बेक, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेजुएट कौन है, ईश्वरी प्रसाद है, 1920 में यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। तो पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। 1859 से स्टार्ट हुआ है, 63 में 2 काम हुए हैं, एक तो स्कूल बना गाजीपुर में जिसका नाम विक्टोरिया स्कूल था, फिर 1863 में साइंस सोसाइटी बनी है, वो शिफ्ट कहाँ हुई है, 1864 में कहाँ हुई है, अलीगढ़ में, वही कहलाता है अलीगढ़ मूवमेंट। साइंटिफिक सोसाइटी का अलीगढ़ में बनना क्या कहलाता है, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। तो पूछे कि अलीगढ़ मूवमेंट कब हुआ, तो याद रखिए 1864, अलीगढ़ मूवमेंट 1864, ओके। तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, ठीक है, ओके, और फिर यूनिवर्सिटी बन गई। कैसे हुआ आपको पूरा पैटर्न बता दिया, ठीक। अब क्या है, इन्होंने एक, इनका टारगेट ये था कि पूरे इंडिया में फैलाना है इस काम को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मोहम्मदन, ठीक है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले इसका नाम कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस लिखता हूँ पहले, ठीक है, ये बनाई। तो इसको बाद में कॉन्फ्रेंस कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि ऑल इंडिया वो कांग्रेस थी ना, इसलिए उससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ओके। तो इस वजह से इसका नाम कांग्रेस था इनिशियली, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। तो ये बनाई किस लिए गई थी, बस इतना फैक्ट याद रखना है, ये बनाई गई थी पैन इंडिया मूवमेंट के लिए, कि पूरे इंडिया में मूवमेंट चलाना हमें, ठीक है, ओके। कि एजुकेशन का जो मूवमेंट चल रहा है इनका, पैन इंडिया मूवमेंट के लिए बनाई गई थी, कि लोगों को बताया जाए, ठीक है, पूरे इंडिया में हमें मूवमेंट चलाना है। बस इतना याद रखना है कि ये बनाई गई थी, इन्होंने क्यों बनाई थी, ठीक है। बाद में ये चली नहीं, मतलब वर्क नहीं करी प्रॉपरली, सपोर्ट नहीं मिल पाया कह लीजिए, जो भी, ठीक है। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बदल दिया बाद में, तो ये पैन इंडिया मूवमेंट के लिए बनाई गई थी कि एजुकेशन पूरे इंडिया में फैलानी है हमें, ओके। तो ये फैक्ट याद रखना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इनका अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म, के लोगों ने इनका अपोज बहुत किया है, ठीक है। तो अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। बहुत लोगों ने इनका अपोज भी किया है, सपोर्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ना है, अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक आध जो पॉइंट है वो बता देता हूँ आपको, कि जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स होते हैं, जो मतलब कट्टर सोच वाले, तो उन्होंने इनका बहुत मुखालफत की है, इनके लिए रिसाले भी निकाले गए हैं कहीं, ठीक है, उनके खिलाफ रिसाले लिखे गए हैं बहुत सारे, ठीक है। एक तो जैसे कि मैं एक दो नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एक थे इमदाद अली, ये नाम याद रखना क्योंकि ये कानपुर के एसडीएम थे, ठीक है, कानपुर के कलेक्टर कह लीजिए, ठीक है। तो ये कानपुर के कलेक्टर थे, इन्होंने इनकी मुखालफत की है, बहुत ज़्यादा मुखालफत की है, ठीक है। इमदाद अली उस टाइम पे कानपुर के कलेक्टर ये थे, तो उन्होंने क्या कहा, इनका अपोज किया, ठीक है। एक तो ये नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक दो रिसाले में उनके नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो आप याद रखिए, एक नूरुल अनवर और नूरुल आफाक। तो नूर उल, ठीक है, अनवर ये रिसाले का नाम है, ठीक, और नूर उल आफाक, ठीक है। तो ये दो रिसाले याद रखिए, ठीक है। एक और रिसाला है वो और लिख देता हूँ मैं, तो नूरुल अनवर याद रहेगा, नूरुल आफाक याद रहेगा। ये क्या है, इनके अगेंस्ट लिखे गए हैं, इसमें इनके अगेंस्ट कुछ बातें बताई गई हैं, लोगों को पैम्पलेट फैला दी गई, बांटी गई, उसमें लिखे कुछ बातें इनके खिलाफ कि ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक है ताइदुल इस्लाम, एक और है, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, ताइदुल इस्लाम, ठीक है, ताइदुल इस्लाम। बस ये 3 रिसाले आपको याद रखने हैं, इमदाद अली के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये और एक शख्सियत बहुत अहम है इनके ज़िंदगी में, जो जिनको हम लोग कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद जिन्होंने बनाया है, दारुल उलूम,
ठीक है, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, देवबंद में है, जगह का नाम है ये तो। ओके, तो ये ओके, तो ये जो मदरसा कह लीजिए, ठीक है, बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। तो दारुल उलूम देवबंद जो उन्होंने बनाया, कासिम ननदवी साहब, स्पेलिंग थोड़ा सा, ननदवी साहब, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। ओके, तो इन्होंने जो दारुल उलूम देवबंद को, ठीक है, बनाने फाउंडर हैं ये, बेसिकली इसके फाउंडर, ठीक है, फाउंडर हैं ये। इन्होंने इनका सपोर्ट भी किया है और थोड़ी सी मुखालफत भी किया है, ठीक है, मुखालफत भी किया, यानी अगेंस्ट में कुछ ये कहा, इन्होंने तारीफ़ करी है बहुत ज़्यादा पहले तो इनिशियली, कि सर से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अगर मैं उनसे मिलता, ठीक है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता, गले लगाता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। लेकिन उनके कुछ मतभेद हैं मेरे उनसे, ठीक है। अब आपसी मतभेद तो होते हैं, उन्होंने उनको मतलब एक्सप्लेन करा है, जस्टिफाई करा है कि क्यों मतभेद हैं, ठीक है। वैसे तो अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है, एक सारी बातें माइंडसेट सारे नहीं मिलते हैं, सारी बातें नहीं मैच होती हैं, तो उसके बस की कहा है इन्होंने। मगर बेसिकली इन्होंने अप्रिशिएट किया है, मोस्टली ज़्यादातर काम को अप्रिशिएट किया है, ठीक है, अप्रिशिएट किया। और एक दो पे बातों मुखालफत है, ठीक है, मुखालफत तो होती है हर जगह, ठीक है, तो अप्रिशिएट किया इन्होंने, हल्की सी कह, ठीक है, मुखालफत की है ज़रा सी, ठीक है, तो वो ऐसे याद रखिए बस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी ज़िंदगी में इनका भी, इनके सच अहमद खान के बारे में एक ऐसी शख्सियत ने भी जिक्र किया है जो क्या है, आज का फाउंडर है, किसका भाई, दारुल उलूम देवबंद का फाउंडर है, ठीक है। तो बहुत बड़ी शख्सियत है ये, ठीक है, इन्होंने भी इनका जिक्र किया सैयद अहमद खान का, तो सैयद अहमद खान बहुत बड़ी शख्सियत है, ये भी याद रखना है। ओके, तो हम देखेंगे पॉलिटिकल थॉट्स क्या आती हैं इनके, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स। ये बेसिकली कहते थे मुस्लिमों से कि आप क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट ना करें, पहले अपने आप को रिफॉर्म करें, अपने अंदर रिफॉर्म लेके आएँ, उसके बाद जब आप इस काबिल हो जाएं फिर उसके बाद करें आप पार्टिसिपेट, ठीक है। तो कई बार कांग्रेस ने इनको बुलाया भी तब, तो ये लेकिन ये गए नहीं थे, ठीक है, इनकार कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर, ठीक है, कि ये जो हैं इनका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाने वाला, ठीक है, इनका ज़मीनी काम था कि ज़मीन पर काम करना है मुझे, ठीक है। तो आप सबके अपने होते हैं, कोई जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। और इनके दोस्तों ने इनकी कई बार मुखालफत भी की है, जैसे मोहसिनुल मुल्क, ठीक है, नाम याद रखना ये, ठीक है, मोहसिनुल मुल्क, ठीक है, मोहसिनुल मुल्क जो हैं जिनके नाम से आज एक हॉल भी है, MM हॉल, ठीक है। तो मोहसिनुल उनके दोस्त थे, ठीक है, मोहसिनुल मुल्क जो हैं इनके कौन है, दोस्त हैं, तो याद रखना दोस्त हैं। इन्होंने इनकी मुखालफत की है। मुखालफत क्यों की है कि कुछ बातें होती थी, ये मतलब कुछ बिलीव नहीं करते थे ये, और ये बिलीव करते थे, तो उसको लेकर इन्होंने मुखालफत की है। वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एंजल्स वगैरह को ना मानना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो अल्लाह जाने बेहतर क्या सच है, ओके। तो उसको लेकर मुखालफत की है इन्होंने, ठीक है। खैर, तो वो याद रखना है पॉलिटिकल थॉट्स में, ओके। तो मुसलमानों को मना किया है, ठीक है, कि आप पार्टिसिपेट ना करें एजुकेशन, वो पॉलिटिक्स में, ओके, ये भी। और कांग्रेस ने कई बार इनको इनवाइट किया कि जो उनकी कांग्रेस की वो होती थी ना मीटिंग्स, तो कलकत्ता सेशन हुआ, कभी दिल्ली सेशन हुआ, मतलब सेशन जो होते थे वो कांग्रेस के मीटिंग होती थी, तो उसमें कई बार इन्वाइट किए गए, लेकिन ये गए नहीं, ओके, वो बात, ओके। लेकिन इसमें हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नाम याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ओके। और एक नाम और है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और एक नाम और है, वो याद रखना, दादा भाई नौरोजी। ये बहुत फेमस शख्सियत हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ओके, दादा भाई नौरोजी। इनको तो हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो फेमस ही हैं, इनको तो याद ही रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब मैं ये क्या बताने जा रहा हूँ, उनको क्रेडिट किसको क्यों लिख रहा हूँ उसको बताता हूँ मैं भी, ओके। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक चीज़ और कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। तो दोनों को इंपॉर्टेंट है, ये तो है अपने आप में क्वेश्चन एक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ही। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा था कि इनके जो मतलब थॉट्स थे इनसे मैच करते थे, यानी सच अहमद खां इनको मानते थे, ठीक है, यानी कि इनके साथ थे,
ठीक है, लेकिन बाकी के अगेंस्ट थे, जैसे कि और भी लीडर्स थे लेकिन उनको नहीं मानते थे वो, तो इनको फॉलो भी करते थे। ठीक है, यानी कि इनके साथ कई बार होली भी मनाई है। ठीक है, मतलब त्यौहार बनाए हैं, दीपावली वगैरह इस टाइप के। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के वो क्या कहते हैं, वो कैसे हिंदू मुस्लिम कहते नहीं, भाईचारे की यूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, अभी मैं इनको कुछ बातें बताऊँगा आपको, थॉट्स हैं जो उनकी, ठीक है, वो बताऊँगा मैं, कोड वगैरह, तो ये भी याद रखना है। ओके, तो ये याद, ठीक है, तो ध्यान रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, ग्रैंड मोल्ट, यानी इन दोनों से इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, ये ओके, जब कांग्रेस की मुखालफत करी है सर अहमद खान है, तो लाला लाजपत राय आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे पहले लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलाई गई थी। ठीक है, तो वो याद रखना आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी अच्छे रिलेशन इनके साथ थे, लेकिन लाला लाजपत राय ने इनको एक पत्र लिखा था, कब, जब इन्होंने कांग्रेस की मुखालफत करी थी। ठीक है, ओके, मिलने के लिए बुलाया था, तो याद रखना। ओके, तो ओके, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। ठीक है, कि पॉलिटिकल कैसे जुड़े हुए थे ये पॉलिटिक्स से, तो ये हो गया पूरा कि कांग्रेस की मुखालफत करी है, कांग्रेस से जुड़े नहीं है ये। ठीक है, हाँ, लेकिन इन दोनों को अप्रिशिएट किया, इन दोनों के जो थॉट्स थे इनको अच्छा मानते थे कि ठीक है ओके, और कांग्रेस को अच्छा नहीं मानते थे। वो रीज़न होंगे अपने पार्टिकुलर, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी उस पर। ओके, तो वो हमें उससे नहीं मतलब, हमें तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है बस। ओके, कि इनकी ज़िंदगी में ये दो शख्स आए हैं, क्योंकि पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू सर अहमद खान, मतलब सर अहमद कोई ताल्लुक नहीं है किस शख्स का, बताइए। ठीक है, जैसे मोहसिन मुल्क का एक बार सवाल आया था कि इनमें से कौन इनके दोस्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए थे 4। ठीक है, तो मोहसिन मुल्क थे, तो ये टिक मारना। ओके, ऐसे। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए जो है उर्दू है ना, उर्दू के लिए इन्होंने बहुत एडवोकेसी की है, यानी कि उर्दू को लेकर, ठीक है, इन्होंने बहुत वर्क किया है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, हैदराबाद की जो स्टेट थी उस टाइम पर, हैदराबाद स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में इनका और इनके जो दोस्त थे मोहसिन मुल्क वगैरह, ठीक है, ओके, तो उनका बहुत अहम रोल है। हैदराबाद स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया किसको, उर्दू को। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में किसका रोल है, सर अहमद खां का। ठीक है, ओके, बनाया। ठीक है, बनाया तो इन्होंने नहीं, लेकिन बनवाने में हेल्प करी, क्योंकि पास तो कोई और करता है ना। तो ये याद रखना, उर्दू की एडवोकेसी की है, हैदराबाद स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। ओके, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद टू नेशन थ्योरी, ये याद रखना, सर अहमद खां के बारे में आता है कि टू नेशन थ्योरी सर अहमद खान ने दी है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने दिए हैं मेरिट का, जब मेरिट में स्पीच दी थी उस टाइम पर उन्होंने कहा था, क्योंकि हालत को इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने जायज़ा लिया, क्योंकि वो होके चुका था, क्रांति होके चुकी थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला था कि जो भी उन्होंने बातें कही उसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, मेरिट की स्पीच में जो उन्होंने बोला था, तो ये तो टू नेशन थ्योरी सर अहमद खान ने दी है। और अल्लामा इकबाल, वो सॉरी अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल और अली जिन्ना, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, ये टू नेशन थ्योरी के फेवर में थे, लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो याद ना, सर अहमद खां, इनके साथ साथ ये नाम भी याद रखना। ठीक है, एस कैसे बनता है, एंड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, तो अगर आता है तो सर अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दी है। ओके, तो आधा मतलब कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट है इनका भी और इनका भी, दोनों का। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका है। ठीक है, तो ये टू नेशन थ्योरी हो गई। ठीक है, उर्दू की एडवोकेसी की है, ये भी याद रखना। हाँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जो है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने एक बात कही, एक कोट कहा, बहुत फेमस है, वैसे बहुत सारे कोट कह रहे हैं, इन्होंने कई त्यौहार मनाए हैं हिंदुओं के साथ। ठीक है, सेलिब्रेट किए, दिवाली, होली, सब। ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने क्या किया है, एक कोट कहा है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है, तो इंडिया बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है, इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल ग्रूम। ठीक है, ओके, एक नई नवेली दुल्हन जो होती है ना उसकी तरह है, और उसकी जो 2 आँखें हैं, तो एक हिंदू है, एक मुसलमान है, अगर उनमें से एक भी आँख खराब हो जाएगी ना, तो दुल्हन बिल्कुल कानी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, बेकार लगेगी। तो ये बोला गया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एक मतलब एक तुलना करा है खूबसूरत दुल्हन से। ठीक है, तो इंडिया को ये बोला गया, तो कोई इंसान टू नेशन थ्योरी क्यों देगा। ठीक है, वो खैर अब अपने फैक्ट हैं, चेक करना पड़ेगा। बहरहाल यही माना जाता है कि टू नेशन थ्योरी में इनका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो कोई शख्स क्यों चाहेगा कि देश का जो टुकड़े। ओके, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ये फेवर में थे, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, फिर आगे अब हम देखेंगे नहीं पर्सनल लाइफ। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो है इनका वो है पर्सनल लाइफ, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो पर्सनल लाइफ देखते हैं इनकी अब हम। ठीक है, पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में याद रखना है इनकी शादी कहाँ से हुई। ठीक है, किससे हुई है, तो पर्सनल लाइफ में इनकी शादी जो हुई है मुबारक बेगम
जिनको पारसा बेगम भी कहते हैं, ठीक है। मुबारक बेगम इनका असल नाम तो पारसा बेगम है, वो लिखता हूँ मैं, पारसा बेगम से, ठीक है, इनकी वाइफ थी पारसा बेगम, ठीक है, याद रखना है। और इनका जो दूसरा नाम था पारसा बेगम का, तो पारसा बेगम का दूसरा ही नाम था मुबारक बेगम। जैसा होता नहीं है साबुद्दीन उर्फ कल्लू, ऐसा कुछ नाम होता है ना, तो वही उर्फ वाला जो नाम होता है ना, जो मतलब कहते हैं, मतलब एक फेमस नाम जो होता है, ठीक है, टाइटल कह सकते हैं आप, जो चल जाता है, घरों में निकल जाता है, ठीक है, या मोहल्लों में, ठीक है, या किसी काम के बेसिस पे दे दिया जाता है, तो वही है मुबारक बेगम, ठीक है। तो ये आगना इनकी वाइफ थी, इनसे इनको 3 औलाद हुई थी, ठीक है। एक था हामिद, एक थे क्या हामिद, और दूसरे महमूद, ठीक है, और तीसरी थी आमिना बेटी इनकी, अमीना कह लीजिए या आमिना है, ठीक है, स्पेलिंग कुछ हो सकता है। तो हामिद, महमूद, अमीना, ये नई मतलब कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, ये दोनों काफ़ी, ठीक है। इनके नाम पे सईद हामिद स्कूल है, ओके, ये याद रखना। और उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जो वफ़ात हुई है, याद रखना, 27 मार्च 1898 में, ठीक है, इनकी डेथ हुई है, ओके। इनका टॉम की बात करें तो टॉम इनका कहाँ है, अलीगढ़ में ही है, ठीक है। सर सैयद मॉस्क है वहाँ, सर सैयद मॉस्क अलीगढ़ में, ठीक है, इनका मकबरा, ठीक है। तो ये पर्सनल लाइफ के बारे में इतना इनको याद रखना आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता ही, 17 अक्टूबर 1817, ओके। तो वो खैर, तो ये हो गया पर्सनल लाइफ के बारे में, ओके। अब थोड़ा सा इनके कुछ एक टॉपिक और रह गया, इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि नाम पूछता है कि इनकी ज़िंदगी पे किन किन का इन्फ्लुएंसेस है, कौन कौन से ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, मोहसिन मुल्क, ये कुछ नाम है इनकी, अम्मी जान इनकी, ठीक है। तो वो सब देखते हैं बस, तो फिर फिनिश करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे, ठीक है, अवार्ड्स इनको क्या क्या मिले हैं, और इन्फ्लुएंसेस के बारे में ओरली बता दूंगा, ठीक है, किन किन की ज़िंदगी का इन पर और इन्फ्लुएंसेस रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ नाम है, जैसे कि एक तो मोहम्मद इकबाल, इनका इन्फ्लुएंस रहा इनकी ज़िंदगी पर, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, पाकिस्तान के बहुत बड़े जाने माने, ठीक है, इनको फाउंडर कहते हैं पाकिस्तान का बेसिकली, ठीक है, आप ठीक है जान सकते हैं मोहम्मद इकबाल, ओके। बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे की सोचने वाले, आगे के मतलब आगे की, पहले से विजनरी कहते हैं इनको, विजनरी, ठीक है। तो ये विजनरी पर्सन है, यानी पहले ही हालात का जायज़ा बता देना अपने शेरों में, शायरी में, ठीक है, और लोगों को बताना कि ये करना है आपको, ठीक है, ये नहीं करना है, ज़िंदगी इसलिए नहीं दी गई है हमें, ठीक। खैर, फिर उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। मोहसिन मुल्क याद रखना, शिबली नौमानी, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, ये ओके। मोहसिन मुल्क, और चिराग दहलवी, ठीक है, चिराग दहलवी, ओके, ये, और जितने भी नाम है, सैयद मुमताज़ अली, इसमें तो कुछ नाम फेमस है जो आपने सुने होंगे, ठीक है, ओके, सैयद मुमताज़ अली, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 1 2 नाम और है, और लिखना शिबली नौमानी हो गया, शिबली नौमानी तो हो गया, चिराग दहलवी हो गया, मोहसिन मुल्क, ठीक है, जिनके नाम पर हॉल है, मोहसिन मुल्क, MM हॉल है, ठीक है, मोहसिन मुल्क, ओके। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, ओके, मोहसिन मुल्क, ओके। एक आध नाम अगर और है तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये तो पूछा गया है 9th के एंट्रेंस में, ये पूछा गया था, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो ये याद रखना है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत बड़े, उर्दू किताब में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनकी जीवनी के बारे में, ठीक है, और इनके शेर व शायरी जो भी ये लिखते थे उसको पढ़ा होगा। तो ये नाम है कुछ याद रखना, इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है इनकी ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर हैं एक तरीके से कह लीजिए, सच में कहीं ज़िंदगी के लिए। अवार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अवार्ड एक CSI होता है, ठीक है, और एक होता है KCSI। अब मैं बताता हूँ उनकी क्या मतलब है, ठीक है। तो चलो इसके 1 सेकंड, ओके। तो अवार्ड्स में देखते हैं हम, तो जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का टाई-अप था, ठीक है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इनको फेलोशिप दी गई थी, ठीक है, यानी कि फेलो जैसे कि होता है ना, ऑनर देती है कोई यूनिवर्सिटी के, जैसे कि बड़े ना आप नहीं पढ़े वहाँ से, लेकिन जैसे शाहरुख खान को मिलता है, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उनको ऑनर मिल जाता है, तो ऐसे ही सत्यमान को 2 यूनिवर्सिटी से मिला है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी से इनको ऑनर मिला है, ठीक है, यानी फेलो, ठीक है, एक से, ओके। उसके बाद एक याद रखना है, CSI अवार्ड होता है एक, ठीक है, तो 1869 में CSI मतलब होता है कंपेनियन
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है ये, ठीक है ये CSI का मतलब होता है, ठीक है ये इनको इसका अपॉइंट किया गया था, ये कंपेनियन एज ए कंपेनियन अपॉइंट करे गए थे, ठीक है कंपेनियन मतलब किसके कंपेनियन, स्टार ऑफ इंडिया जो होता है ये सम्मान है ये, ठीक है तो इसका जैसे कि ये सम्मान है, ये वाला एक सम्मान है तो इसका कंपेनियन इनको घोषित किया गया था, ठीक है कंपेनियन मतलब साथी। ओके तो ये अब एक और अवार्ड इनको मिला 1888 में, वो भी याद रखना है, ठीक है ये था KCSI, यानी CSI से बड़ा होता था KCSI, ठीक है तो ये क्या होता था, ये होता था नाइट, ठीक है नाइट, ठीक है और फिर वही सब कुछ है कंपेनियन, ओके सेम वही है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है तो ये याद रखना है KCSI, बस याद रखना आपको KCSI मिला है, एक CSI मिला है, ठीक है और एक और खान बहादुर इनका टाइटल मिला है, खान बहादुर का टाइटल, खान बहादुर, ठीक है तो ये दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है तो ये याद रखना टाइटल इनको दिया गया खान बहादुर, ठीक तो ये याद रखना है। हाँ तो ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। उसके अलावा अब तुम्हें क्या याद रखना है, इंडिया ने इनके लिए पोस्ट निकाला था, ठीक है स्टाम्प, जो पोस्ट स्टाम्प होता है ना तो वो स्टाम्प, ठीक है तो पोस्ट स्टाम्प निकाला था वो याद है इंडिया पोस्ट ने, ठीक है कब निकाला था 1973 1998 में, 1973 व 1998 में इंडिया पोस्ट की तरफ से, ध्यान रखना बस मैं इतना ले देता हूँ, इंडिया पोस्ट ने क्या निकाला स्टाम्प, ठीक है एज ए ऑनर। ऐसे पाकिस्तान में 50 रुपये का कॉइन निकला इनके लिए, 200 जब एनिवर्सरी 200th एनिवर्सरी, ठीक है ऑन 200th एनिवर्सरी, ठीक है 50 रुपये का कॉइन किसने निकाला, पाकिस्तान ने, ठीक ओके 50 रुपये का कॉइन। उसके अलावा क्या याद रखना, पाकिस्तान ने ही 2022 में अभी, ठीक है जो सॉरी 23 चल रही है 2022 में, ओके पाकिस्तान ने 75 रुपये का कॉइन निकाला, तो ये भी याद रखना है, ठीक है क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है, ठीक है 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, तो 14 अगस्त को निकाला था, ठीक है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 अगस्त, ठीक है ओके 14 अगस्त 2022 में तो पाकिस्तान ने क्या निकाला 75 रुपये का कॉइन, ठीक है 75 रुपये का कॉइन निकाला, ठीक है तो ये याद रखना है, ठीक है पाकिस्तान ने, तो ये सम्मान मिला है इनको, ठीक है ओके। और एक आध दो देखते हैं कुछ है, हाँ एक चीज़ और है ब्लूम्सबर्ग, एक बस ओके ब्लूम्सबर्ग जो है तो ब्लूम्सबर्ग ठीक है जगह है, ठीक है तो वहाँ पर क्या है एक स्क्वायर एक जगह है, ठीक है वहाँ पर क्या होता है कोई वहाँ पर ये रहे हैं, ठीक है ब्लूम्सबर्ग स्क्वायर में वहाँ ये रहे हैं, तो वो जगह आज तक क्या है वैसी की वैसी है, वहाँ पर लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खां के बारे में, ठीक है और उस जगह को मतलब एज ए कह सकते हैं आप लोग विजिट करने जाते हैं, ठीक है ओके तो ये कह सकते हैं, तो कहाँ ब्लूम्सबर्ग, ठीक है उस जगह का नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है मैक्लेनबर्ग स्क्वायर 21 मैक्लेनबर्ग स्क्वायर 21 मैक्लेनबर्ग स्क्वायर, ठीक है कि ये कहाँ पर है ब्लूम्सबर्ग में, ठीक है तो ये याद रखना सम्मान के तौर पे वो जगह अभी के यहाँ लिव हाँ रहे हैं, ध्यान रखना इस जगह पे रहे हैं, ठीक है स्पेंड सम टाइम, ठीक है यानी अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारा है, ठीक है रहे बस इतना एकदम, ठीक है रहे, ठीक है शॉर्ट में याद रखिएगा, ठीक है यहाँ पर रहे हैं कुछ वक्त गुजारा है, ओके तो ये था सर सैयद अहमद खां के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है पूरा A to Z, ओके होप यू विल लर्न फ्रॉम इट एंड यू विल सर्कुलेट इट, ठीक है लोगों तक फैलाइए पहुँचाइए, ठीक है और शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, ठीक है और कमेंट कीजिए, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है ओके थैंक यू।